અચ્છા જૂને જમાને ઋષિ જેનું નામ હારિત ઋષિ જો હું કરી છડ્યો હરિત એટલે ગ્રીન બરોબર ઇંગ્લિશ કરી છડ્યો ડૉક્ટર ગ્રીન તો હું હર ગુરુવાર જો बुधवार जो मुझे एक नदी नोट जामनगर इवनिंग न्यूज़पेपर है मैच અરે વાહ આ સપ્તાહની વનસ્પતિ ઓકે એ વનસ્પતિ બારેમાં લખ્યો હોય વાંચી ગયો આજે એમને આમંત્રણ હોય છે કે આવતીકાલે જો વધારે જાણવું તો ડૉક્ટર હિતેશભાઈ રૂબરૂ અસાને જો જોગર્स पार्क मैंने वॉकिंग ट्रैक में अच्छी अच्छा मैं मुझे 20 मिनट लाइव लेक्चर बोला पब्लिक के लिए वेरी गुड 2 मिनट प्रश्नोत्तरी में અને ક્યાંક તકલીફ હોય તો ફ્રી ટ્રીટમેન્ટ मुझे ताजी वनस्पति मुझे स्टूडेंट्स में खड़ी उभावे मुझे हर गुरुवार जो इतने घंटे जो सुबह जो मुझे प्रोग्राम અને 200 प्रोग्राम यूट्यूब पर થયા मुझे ये मेरे स्टूडेंट એ ગ્રીન ડોક્ટર ગ્રીન જસ डॉक्टर हितेश जानी करे वो मुझे वीडियो अच्छी था અચ્છા અને इमड़े वनस्पति के बारे में कोई पण वनस्पति आगे हाथ में अच्छे 200 तो आऊं था तो વધુ था બરાબર पब्लिक છે રાઈટ 200 वीडियो જોયા मुझे 200 पोजेला आवे मोड़े मिक्सचर है मुझे तो अंजो स्पेशलिस्ट है मुझे खाली हिंदी में बात करेंगे ताकि दूसरे लोग भी समझ सकेंगे मुझे लगभग हिंदी में जाए हाँ नहीं अभी बात हिंदी में करेंगे ताकि रिकॉर्ड चालू है ना ठीक है तो हर गुरुवार को ये डॉक्टर ग्रीन या हरित वैद का वो कार्यक्रम आता है ओके और आप यूट्यूब में देख सकते हैं तो हर सप्ताह में वनस्पति बदलती है ओके वो कैसे होता है सीजन के हिसाब से ऋतु चक्र तो जो ऋतु चक्र है उसमें जो जैसे अभी आरगवत यानी अमलतास गुजराती में इनको कहते हैं गरमाड़ो इस सीजन का वृक्ष है और वो इतना फायदेमंद है बारिश के लिए साल में 3 बार वो कलर बदलता है अच्छा वृक्ष उसका नाम राज वृक्ष है अभी जो पूरा उसको कहते हैं सावन नेचर सावन वो येलो कलर गोल्डन सावन ऐसा पूरा वृक्ष उसके फूल की वजह से दिखता है येलो अच्छा फिर उसमें सींग आती है बड़ी बड़ी लंबी फरी फली कच्चे में फली जो तो ऐसी फली आती है वो लंबी होती है वो कब्जी की अपान वायु की पेट की पेशाब की सब बीमारी दूर बहुत अच्छी दवाई है तो वो आएगी तो पूरा सब फूल बिखर जाएंगे नीचे गिर जाएंगे और पूरा पेड़ होगा फलियों से भरा हुआ ब्राउन कलर का हो जाएगा अच्छा और फिर वो ब्राउन कलर की फलियाँ पक जाएगी नीचे गिर जाएगी हम ले लेंगे और बाद में नई कूपड़ आएगी तो पूरा वृक्ष हो जाएगा बारिश के बाद का विंटर में अच्छा ओके तो साल में 3 बार पूरा वृक्ष कलर बदलता है आयुर्वेद ने शास्त्रों ने उसको राज वृक्ष बोला है अच्छा तो और फिर बाद में किसी को कुछ पूछना है 10 मिनट क्वेश्चन आंसर होता है अच्छा तो पब्लिक के पास जाके और हम ट्रीटमेंट भी बाद में किसी को पैर दुखता है किसी का सर दर्द जो है किसी को कान में दुखता है तो मेरे स्टूडेंट्स वहाँ 15, 20, 25 ताजी जड़ी बूटी रखते हैं वो सबको मैं ट्रीटमेंट भी आधे घंटे में दे के निकलता हूँ अच्छा वॉकर्स जो घूमने चले हैं उसको एक ज्ञान देना वाह लगभग 50 से 100 लोग होते हैं ज्यादा लोग होते हैं हाँ 50, 100 और कभी कभी जब सीजन बदलती है तब मैं उस ऋतु के बारे में ज्यादा बताता हूँ ऋतु चक्र जैसे अभी ऋतु बदली है ग्रीष्म ऋतु आ गई तो ग्रीष्म ऋतु में जनरल खान पान कपड़े कैसे पहनना जागना कि नहीं जागना क्या खाना क्या नहीं खाना और एक बड़ा कैलेंडर गिफ्ट करते हैं आपको भी मैं कैलेंडर उसमें है यूट्यूब में भी है अच्छा। तो इस ऋतु में सुबह से लेके कितने बजे उठना दातुन कौन सा करना फिर आपको नाश्ते में क्या लेना इस ऋतु में नाश्ता कौन सा नहीं लेना अच्छा उसके बाद भोजन में क्या लेना पथ्य अपथ्य दोनों पथ्य दोनों और फिर दोपहर को सोना के नहीं सोना जैसे ग्रीष्म ऋतु में छूट है सोने की इस ऋतु में अच्छा थोड़ा आराम मिलता है हाँ वो क्योंकि दिन लंबा होता है तो फिर उसमें 2 पार्ट कर देना और इतनी धूप होती है तो बाहर ना निकले तो तब सोना फिर शाम को क्या खाना ऐसा वस्त्र कैप कौन सी पहनना पानी गर्म लेना ठंडा लेना कोसना लेना तो पूरी दिनचर्या जब ऋतु बदलती है तो वो भी आता है तो उस दिन 1 घंटे का उस दिन में कोई जैसे मेयर है कोई वहाँ का MLA है कोई वहाँ का अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको अतिथि विशेष बुलाता है बराबर उनके हाथों से पब्लिक को फ्री में एक ग्रीष्म ऋतु वाला कैलेंडर मतलब ऋतु का चक्र एडवाइजरी वो सब गिफ्ट करते हैं वेरी गुड और हर सप्ताह का जो मैंने छापा न्यूज़पेपर में अगले दिन आ गया बुधवार को और उसका ही रिपीटेशन गुरुवार को जो बोला और फिर उसका वीडियो भी आता है लेकिन मेरी एक छोटी सी नोट्स उसकी प्रिंटेड सबको बांटते हैं कहीं भूल जाते हैं किसी वो कभी नेक्स्ट टाइम नहीं है ना उसी दिन अच्छा जो न्यूज़पेपर में जो आया है ना अच्छा उसकी नोट्स करके ओके उसका फोटोकॉपी बनती है और मेरे स्टूडेंट सबको बांटते हैं कि सर ने बोला कुछ याद नहीं रहा वीडियो देख नहीं सकते और न्यूज़पेपर में पढ़ा नहीं
तो भी आप हाथ में ले वाह 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 वाह, मतलब ज्ञान जो देना है तो खुल के देना, खुल के देना है और सभी तरह देने का प्रयत्न करना है माध्यम से। तो ये है हमारी। ये जो आपने ऋतु चक्र बोला, इनके मदर हेमांग डॉक्टर के मदर सुधाबेन शाह ने भी मुझे एक जूनागढ़ के वैद्य का ये दिया था, ऋतु चक्र का कैलेंडर। फिर वो एक ही दिया था क्योंकि लिमिटेड कॉपी थी उनके पास, और वो फटने को आया तो फिर हमने प्रिंटिंग करा लिया है। अच्छा, मैं भी वो आपको एक्सचेंज करूंगा, 10-15 कॉपी बनाई है। उसमें कुछ उनकी मम्मी और चेंजेस करने वाली थी, तो अभी तक नहीं हुआ है शायद कार्य, लेकिन आपका कैलेंडर और उनका कैलेंडर मिक्स करके, मैं भी देता हूँ। हाँ, तो बेस्ट कैलेंडर प्रिंट करके हम हमारे बम्बई में हमारे जो कच्ची विसाउस वाले या कोई भी कास्ट हो, कोई जाति पाति से तो आयुर्वेद को निस्बत नहीं है। नहीं, फिर भी हम उसको जाति पाति का, उनका अपना खान पान होता है, अच्छा, उनका अपनी रहन सहन होती है, ओके, उनका अपना डीएनए होता है। तो आयुर्वेद बिलीव्स इन, आयुर्वेद मानता है कि भाई आपका ऑक्यूपेशन क्या है। जैसे अभी सुनना, अभी हेमंत भाई सुन रहे हैं ना, हेमंत भाई, जैसे कोई कवि है, जैसे कोई बोलने वाला है, कोई टीचर है मेरे जैसा, तो उनके लिए क्या स्पेशल कस्टमाइज्ड डाइट है। ओके, હિંગ મરચું ને આંબલી, સોપારી ને તેલ, ગાવાનો શોખ હોય કે બોલવાનો જોબ હોય તો આ પાંચે ને મેલ। હિંગ મરચું ને આંબલી, સોપારી ને તેલ, ગાવાનો શોખ હોય, બોલવાનો જોબ હોય તો આ પાંચે ને મેલ। વાહ, તો શું કરવું, ક્યાં કરના? દૂધ, સાકર ને એલચી, વડિયાળી ને દ્રાક્ષ, ગાવાનો શોખ હોય, બોલવાનો જોબ હોય तो आप पाँचे ने राख। धन्यवाद। तो ऐसी ऐसी ऑक्यूपेशनल भी हम देते हैं। हमारे ऐसा नहीं है आयुर्वेद में कि उत्तर का इधर चलेगा, दक्षिण का उधर, क्योंकि दक्षिण में अपनी खान पान की ट्रेडिशन है। बरोबर, तो चोखा नहीं आइटम आयुर्वेद की थाली, हेमंत ऋतु वाली, तो मेरी साउथ थाली भी है। बेंगलोर में 22 आइटम का मेरा कार्यक्रम था और उसका लॉजिक समझाते हैं कन्नड़ में। ऐसे दिल्ली में कार्यक्रम करते हैं। तो कौन सी कम्युनिटी है, कौन सा बिजनेस है उसका, कौन से एनवायरनमेंट में रहता है, उस तरह से भारतीय आयुर्वेदिक दिनचर्या होती है। ऐसा नहीं कि चरक ने लिख दिया वो सब जगह हो गया, तो वो कैलेंडर भी बदल जाता है। सर, एक महत्व का प्रश्न पूछूं? जी जी जरूर। आपने कैसे, क्या, कहाँ से शुरुआत की, अभ्यास की, और क्या क्या आपने ज्ञान कहाँ से अलग अलग पाया? देखो, मेरे दादाजी तो पुलिस इंस्पेक्टर थे, हाँ, लेकिन उनसे मैंने कुछ सीखा। और वो पता नहीं उस समय कि मैं वैद्य बनूंगा, लेकिन वो कहते थे कि आंखें त्रिफड़ा दाते लूण, पेट न भरिए चारे खून, जमीन डाबे पड़खे सुए, एनी नाड़ी वैद्य न जुए, तांबे पानी जे पिए, लोढ़ी ढेबर खाए, दूधे वाड़ू जे करे, ते घर वैद्य न जाए। देखो कैसी लाइफस्टाइल आपकी होनी चाहिए, क्या छोटी छोटी चीज करे, वो सब मेरे दादा बोलते थे। उस समय तो पता नहीं, लेकिन जयकृष्ण इंद्र जी मेरी माँ के परिवार में मेरे बड़े नाना थे, तो वो बड़े वनस्पति शास्त्री। ओके, तो मेरी माँ मुझे बताती कि बेटा तुम आयुर्वेद के लिए प्यार करो, हमारी परंपरा में आयुर्वेद है। मेरे अच्छा, पापा के पापा, तो ये माता के शुभ संस्कार का एक संस्कार था। दादा ने कुछ सुनाया था, तो दादा के कुछ संस्कार, माता के संस्कार, तो आयुर्वेद में ईश्वर ने कुछ रखना है। क्योंकि आयुर्वेद में जामनगर पढ़ने के लिए गया और वहाँ पढ़ाने का मौका मिला। फिर ट्यूटर से लेके प्रिंसिपल तक मैं पंचकर्म का एचओडी बना, अच्छा, प्रिंसिपल रहा। मैं 40 साल एक इंस्टीट्यूट में काम किया, जो हमारी मातृ संस्था थी, उसमें जो हो सकी। क्या नाम संस्था का? श्री गुलाब गौरबा आयुर्वेद महाविद्यालय। श्री गुलाब महारानी ने बनाई, जो भारत का पहला इंस्टीट्यूशनल आयुर्वेदिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट था। अच्छा, तो पहले गुरु शिष्य में पढ़ते थे, लेकिन राजमाता ने बोला कि पूर्व और पश्चिम का समन्वय हो। तो एलोपैथी भी हम सीखते थे, आयुर्वेद भी सीखते थे, तो हमको दोनों सिखाया जाता था। अच्छा, इसलिए हम आयुर्वेद को ज्यादा समझ पाए कि भाई कुछ पश्चिम के विज्ञान में भी कुछ सीखने लायक है। हाँ, अच्छी चीज लेते हैं और लिमिटेशन है उसको आयुर्वेद से ठीक करते हैं। तो हमने और दवाई सिद्धांत आयुर्वेद का रखा, लेकिन डायग्नोस्टिक में एक टेक्नोलॉजी में हमने यूज़ किया, तो ये कर सकते हैं। तो बस 40 साल की एक आयुर्वेद की यात्रा है हमारी, और अच्छा लगता है कुछ लोगों को ठीक होने को देखते हैं। और आयुर्वेद में से गौ सुरक्षा, गौ रक्षा और गौ प्रेम, वो 2007 में, हाँ, कल बताया ना, मेरे एक जैन हाँ, सन्यासी थे, यस, उनकी ट्रीटमेंट करने का मौका मिला, और उन्होंने कहा, मुझे आशीर्वाद दिया और बताया कि आपकी जो लाइफ है ना, गाय के साथ आप गुजारिए। क्या सद्भाग्य है आपका सर। मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला, तो इट वॉज माई डाइवर्जन पॉइंट, और आज बस तभी से लेकर मैं ये कर रहा हूँ। बहुत बहुत विश्वविद्यालय विद्यापीठ बनाने का मौका मिला, तो गांधीनगर में एक अच्छा सा गाय के ऊपर रिसर्च का सेंटर
गत सप्ताह में ही शुरू हुआ। अच्छा, तो बस अब आप लोगों की दुआ से सब आगे बढ़ने वाले हैं। तो ऐसा है हमारा। और गांधीनगर में कौन से रोड पे है ये? गांधीनगर सेक्टर 22 22, ओके। मेन रोड पे। और आपका रहने का परमानेंट रहने का जामनगर? हाँ, मेरा अभी तो हेडक्वार्टर जामनगर है। भविष्य में गांधीनगर शिफ्ट होंगे कि लखपत? शिफ्ट तो नहीं होना है कहीं। नहीं, हाँ, मेरा मेन तो मेरा भी लखपत है। ओके, लखपत है। क्योंकि मैं यहाँ इधर सबसे ज्यादा आनंद आप सबसे पाते हैं? ज्यादा आनंद आता है, जरूरत भी है, कुछ इच्छा भी है। इधर ही है सर का बंगलो। पूर्वजों का है? कुछ। हाँ, बंगलो मेरा पीछे ही है। अच्छा, हाँ, ये तो आप आए हैं तो गेस्ट हाउस में। हाँ तो बराबर है, सब लोग का समावेश नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच सर, खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। यदि ऐसी अच्छी चीज़ें आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके उसको पूरे भारत भर नहीं पूरे विश्व में प्रसारित करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सीए हिरेन संघवी, और कमेंट अवश्य करें क्या आयुर्वेद और गौ सेवा से आप प्रेम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय माता जी, जय श्री राम। इनका जानी सर का बेटा डॉक्टर हेमंग के बिगड़ शक्य नहीं था, आपका भी खूब खूब उपकार। थैंक यू वेरी मच।